न्यू नॉलेज कोचिंग में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राण के आधार पर व्यंजन ध्वनियाँ। ठीक है, तो प्राण के आधार पर व्यंजन ध्वनियाँ आज हम पढ़ने वाले हैं। हिंदी की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला हमारी चल रही है उसमें आज हम प्राण के आधार पर ध्वनियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्राण किसे कहते हैं। तो प्राण का मतलब होता है अंदर जाने वाली श्वास। ठीक है, अंदर जाने वाली श्वास को प्राण कहते हैं। ठीक है, अंदर जाने वाली श्वास को क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। ठीक है, और प्राण के आधार पर हमें ध्वनियों को पढ़ना है। तो हम सबसे पहले जो व्यंजन है उन सारे व्यंजनों को लिख लेते हैं और उसमें देखते हैं कि प्राण के आधार पर कैसे हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, और इसमें जो है कि प्राण के आधार पे व्यंजन को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो हम अब वर्णमाला को लिख लेते हैं। ठीक है, ये सारे वर्णों को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखते हैं इसमें कौन सा जो है कि इसमें दो भाग में इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, प्राण के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा जा सकता है। ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो इसके जो दो भाग हमने बताए हैं, पहला है महाप्राण और दूसरा है अल्प प्राण। ठीक है, तो प्राण के आधार पर हम व्यंजन को दो भाग में बांट सकते हैं, महाप्राण और अल्प प्राण। दो भागों में इसको बांटा जा सकता है। तो अब हम डिसाइड करेंगे इस पे। देखो, इसको जो ये हमारी व्यंजन होते हैं इसके 5 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। 5 वर्ग इसमें दिए हुए हैं। तो हम इसको ध्यान देंगे कि जो दूसरा वर्ग है और चौथा वर्ग, ठीक है, जो दूसरा और चौथा वर्ग है इसको हम कहेंगे क्या? महाप्राण। दूसरे और चौथे वर्ग को महाप्राण कहते हैं। ठीक है, दूसरे और चौथे वर्ग को क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। अब बात करें अल्प प्राण की। तो अल्प प्राण में पहला, ठीक है, दूसरा और तीसरा, ये 3 किस में आ जाएंगे? अल्प प्राण में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख लेंगे अल्प प्राण में वर्ग 1, 3, 5 को रखा गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि दूसरा और चौथा ये क्या है हमारे? ये महाप्राण है। पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या है? अल्प प्राण के नाम से जाने जाते हैं। और जो हमारे अल्प प्राण है, ठीक है, जो हमारे अल्प प्राण हैं इसमें हमारा अंतस्थ व्यंजन भी शामिल हो जाते हैं।
इसमें क्या होता है, हमारे अंतस्थ व्यंजन भी शामिल हो जाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन आप सभी को पता है कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। ये सारे वर्ण भी हमारे क्या कहलाएंगे, अंतस्थ में आ जाते हैं और अंतस्थ कहलाएंगे। तो दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण कहलाता है। ठीक है, तो इतनी सी बात है इसमें। प्राणों के आधार पर आज हमने वर्णों को पढ़ा। इसके पहले हम लोग घोष अघोष पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिह्वा के आधार पर, मुख के होठों आधार पर, होठों के आधार पर, वर्णमाला शुरुआती चीज़। ठीक है, स्पर्श व्यंजन और इस जो मूल व्यंजन है, ये सब हमने पहले कंप्लीट कर दिया था। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और हमारी ऑफलाइन क्लास उत्सव पैलेस के सामने न्यू नॉलेज कोचिंग के नाम से चल रही है। हमारा पता है उत्सव पैलेस के सामने, राठ, हमीरपुर। ठीक है, आप यहाँ पर ऑफलाइन क्लास भी टेट, सी टेट, सुपर टेट पुलिस का जो है कि बैच चल रहा है, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं।